गैलेक्सी द ग्लोबल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सबों के लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं आप सबों को बताऊंगा कि किस प्रकार यदि कंप्यूटर का स्पीड काफी घट चुका है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। आप कंप्यूटर सिस्टम्स की और किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10, विंडोज 11 इत्यादि किस ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? और क्या उस ऑपरेटिंग सिस्टम्स का परफॉर्मेंस लेवल डाउन है? क्या उसका स्पीड काफी घट चुका है? यदि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फास्टली वर्क नहीं करता है, उसकी स्पीड यदि काफी ज्यादा घट चुकी है, तो आज मैं आप सबों को बताऊंगा कि किस प्रकार आप कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज मैं आप सबों को जो ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य करने की रफ्तार को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 100% फास्टली वर्क करेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आप जब तक इस वीडियो को पूरी तरह नहीं देखेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि किस प्रकार से कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए कोई एक ट्रिक काफी नहीं है, बल्कि कई सारे ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। उनमें से एक भी ट्रिक अगर आपका मिस कर जाता है, यदि उनमें से एक भी ट्रिक आपका छूट जाता है, तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि आपके कंप्यूटर की स्पीड में इजाफा हुआ है या नहीं, आपके कंप्यूटर की स्पीड में वृद्धि हुई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। दोस्तों, हम सभी जब कंप्यूटर सिस्टम्स की ओर प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करते हैं, तब प्रोग्राम संबंधित सभी प्रकार का इंस्टॉलेशन फाइल सिस्टम ड्राइव सी की ओर स्टोर होता है। परंतु कभी कभी कुछ अननेसेसरी फाइल्स भी ऑटोमेटिकली स्टोर होता रहता है। ये सभी फाइल्स अनडिज़ायरेबल तरीकों से कंप्यूटर मेमोरी स्पेस को कंज्यूम करती है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड घट जाती है। तो इन सभी अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करना ज़रूरी होता है अगर आप कंप्यूटर संबंधित स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी मैं आप सबों को कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगा जिसका अगर आप अच्छी तरह उपयोग करते हैं तो 100% मेरा दावा है कि कंप्यूटर का स्पीड आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। तो पहला टिप्स क्या है कि विन की +R बटन द्वारा रन विंडो को ओपन करना है और इस रन विंडो की ओर टाइप करना है clean mgr, देन प्रेस इंटर। जब हम यह लिखकर इंटर की को प्रेस करेंगे तो कंप्यूटर यहाँ सभी हार्ड डिस्क ड्राइव को दर्शाएगा। हम सबों को स्टेप बाय स्टेप सभी हार्ड डिस्क ड्राइव को क्लीन करना है। हार्ड डिस्क ड्राइव में जो डेटा अनडिज़ायरेबल तरीकों से स्टोर्ड हुआ है, उन सभी गार्बेज डेटा को साफ करना होगा। तो हम यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल सी ड्राइव का डेटा क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर और अन्य सभी ड्राइव्स का डेटा भी क्लीन करेंगे। तो सी ड्राइव को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ओके बटन की ओर सिंगल क्लिक करना है। अब यहाँ कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा कि कंप्यूटर सिस्टम का जो सिस्टम ड्राइव सी है उसमें क्या क्या डेटा अनडिज़ायरेबल तरीकों से स्टोर्ड हुआ है और उन्होंने कितना मेमोरी स्पेस कंज्यूम किया है, वह आपको बताएगा। तो जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है कि विभिन्न अलग अलग फाइल द्वारा कितना मेमोरी स्पेस कंज्यूम किया गया है, मैं इन सभी फाइलों को सिलेक्ट करूँगा और ओके बटन पर क्लिक करूँगा। जब मैं ओके बटन पर क्लिक करूँगा तब कंप्यूटर पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। तो मुझे यहाँ डिलीट फाइल्स की ओर सिंगल क्लिक करना होगा, जिससे सभी गार्बेज डेटा सिस्टम ड्राइव सी से डिलीट हो जाएगा। उसी प्रकार अब हमें ई ड्राइव एवं अन्य सभी ड्राइव्स को स्टेप बाय स्टेप क्लीन करना होगा। जब आप सभी ड्राइव्स को स्टेप बाय स्टेप क्लीन कर चुके होंगे तब आपको दूसरा टिप्स फॉलो करना होगा, क्योंकि कई अलग अलग टिप्स का उपयोग करते हुए हम कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाते हैं। केवल एक टिप काफ़ी नहीं होता है। यदि कंप्यूटर में स्पीड बूस्ट डालना है तो सभी अलग अलग टिप्स को फॉलो करना होगा। तो अभी मैं आप सबों को टिप नंबर 2 बताऊंगा। टिप नंबर 2 क्या है
कि आप विन की प्लस आर द्वारा रन विंडो को ओपन करेंगे एवं इस रन विंडो की ओर आप टाइप करेंगे %TEMP%, देन प्रेस इंटर। कंप्यूटर यहाँ कई टेम्प्रोरी फाइल्स को दर्शाएगा। ये सभी हमारे टेम्प्रोरी फाइल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, जिसकी हम सबों को कोई आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि ये सभी हमारा इम्पोर्टेंट फाइल नहीं है। तो इन सभी फाइलों को डिलीट करना होगा। सभी फाइलों को डिलीट करना है तो आप सर्वप्रथम इन सभी फाइलों को सेलेक्ट कीजिए। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है, तो Ctrl+A द्वारा आप इन सभी फाइलों को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप परमानेंटली यदि इन सभी फाइलों को डिलीट करना चाहते हैं तो Shift+Del की का उपयोग करेंगे। अब कंप्यूटर पूछ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस 28 आइटम्स? क्या आप श्योर हैं? क्या इन सभी टेम्पररी फाइल्स को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं? इफ़ यू आर श्योर देन क्लिक ऑन यस बटन। तो हम लोग यहाँ यस बटन की ओर सिंगल क्लिक करेंगे। सभी टेम्पररी फाइल्स आपका डिलीट हो चुका है, परंतु कुछ ऐसे भी फाइलें हैं जो किसी कारणवश डिलीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये सभी फाइलें अभी यूजिंग कंडीशंस में हैं और यूजिंग कंडीशंस में कोई भी फाइल आपका डिलीट नहीं होता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ कैंसिल बटन की ओर सिंगल क्लिक करेंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरे टिप्स की ओर। तीसरा टिप्स क्या है कि आपको स्टार्टअप विंडो खोलना है, क्योंकि दोस्तों जब हम कुछ एप्लीकेशंस को कंप्यूटर सिस्टम्स की ओर स्टोर करते हैं तो उनमें कुछ ऐसा भी एप्लीकेशंस होता है जो स्टार्टअप विंडो की ओर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। यदि कोई एप्लीकेशन स्टार्टअप विंडो की ओर सेटेड है तो हम लोग जब कंप्यूटर को बूट करेंगे तो वो एप्लीकेशंस हमारा बैकग्राउंड की ओर ऑटोमेटिकली रन करेगा। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है? इससे नुकसान यह है कि ये कंप्यूटर बूट मेमोरी स्पेस का ज़्यादा जगह कंज्यूम करती है, जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड घट जाती है। कंप्यूटर उतना फास्टली हमारा बूट नहीं करता है जितना फास्ट उन्हें बूट करना चाहिए। तो कंप्यूटर की बूटिंग स्पीड ओवरऑल घट जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ यह देखना ज़रूरी होता है क्या कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं है जो स्टार्टअप विंडो की ओर बाय डिफ़ॉल्ट सेटेड है। इसके लिए आपको रन विंडो की ओर टाइप करना होगा $start-up देन प्रेस इंटर। तो हमारा ये स्टार्टअप विंडो खुल चुका है और दोस्तों हम यहाँ जैसा कि देख सकते हैं कि कुल 3 ऐसा एप्लीकेशंस है जिन्हें स्टार्टअप विंडो की ओर सेट किया गया है। तो अभी हमें दोस्तों करना क्या है कि ये सभी जो एप्लीकेशन हमारा स्टार्टअप विंडो की ओर सेट किया हुआ है हम इन्हें यहाँ से डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए आप इन सबों को सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड में से Shift+Del की बटन को दबाइए। जब आप शिफ्ट की प्लस डेल की बटन को दबाएंगे तो कंप्यूटर हमसे पूछेगा कि क्या आप इन सभी फाइलों को डिलीट करना चाहते हैं, और तब हम यस बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमारे ये सभी फाइल्स स्टार्टअप विंडो से रिमूव हो चुका है। अब हम जब भी कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तब हमारा Corel Draw या गूगल क्रोम या फ्री डाउनलोड मैनेजर जैसा एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली लॉन्च नहीं होगा और ये कंप्यूटर बूटेबल मेमोरी स्पेस का जगह भी कंज्यूम नहीं करेगी, जिससे हमारा कंप्यूटर फास्टली बूट करेगा। दोस्तों अब हम चलते हैं अगले टिप्स की ओर। आप लोग अपने मेन बैकग्राउंड की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसमें आप कई प्रकार का वॉलपेपर सेट करते हैं। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बैकग्राउंड पर स्लाइड शो का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता है कि जब हम लोग बैकग्राउंड पर किसी तरह का स्लाइड शो वगैरह सेट करते हैं तो उससे कंप्यूटर की स्पीड जो है वह घट जाती है। तो दोस्तों आप अपने बैकग्राउंड को जितना सिंपल रखें, आप अपने कंप्यूटर के मेन डेस्कटॉप को जितना सिंपल रखें, आपके लिए उतना अच्छा होगा। उससे कंप्यूटर की स्पीड इम्प्रूव होगी। आपको यहाँ सिंपल वॉलपेपर सेट करना है, किसी प्रकार का कोई स्लाइड शो वगैरह आपको सेट नहीं करना है। आइए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ माउस का राइट बटन दबाइए, पर्सनलाइज की ओर सिंगल क्लिक कीजिए। पर्सनलाइजेशंस का विंडो खुल चुका है। उसके बाद आपको थीम्स की ओर जाना है एंड थीम्स सेटिंग्स की ओर सिंगल क्लिक करना है। अधिकांश लोग क्या करते हैं कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड में जाते हैं, अब बैकग्राउंड लिस्ट में मौजूद ऑप्शन स्लाइड शो का चयन करते हैं और उसमें टाइमिंग सेट करते हैं, जैसे 1 मिनट एंड 30 मिनट्स, 1 आवर एटसेट्रा।
ये सोचकर वो टाइमिंग सेट करते हैं कि हर एक मिनट में हमारा डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज होता रहेगा और डेस्कटॉप हमारा खूबसूरत नज़र आएगा, सुंदर नज़र आएगा। बात सही है, आपका डेस्कटॉप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगा, लेकिन ये कंप्यूटर की स्पीड को घटाता है, कंप्यूटर की स्पीड घट जाती है। तो दोस्तों, आप अपना डेस्कटॉप सिंपल रखें, एक सिंपल वॉलपेपर आप डेस्कटॉप की ओर सेट करें, किसी प्रकार का कोई स्लाइड शो वगैरह सेट ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले टिप्स की ओर। अगला टिप्स हमारा क्या है कि दोस्तों, आप लोग वेबसाइट को ब्राउज करने के लिए अलग अलग वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। कोई गूगल क्रोम, कोई सफारी, कोई मोजिला फायरफॉक्स का उपयोग करता है, लेकिन मैं आप सबों को रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग गूगल क्रोम को कम यूज़ करें, गूगल क्रोम को अवॉइड करें, क्योंकि गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र एक ऐसा वेब ब्राउज़र है जो कंप्यूटर का मेमोरी स्पेस काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है। इसमें काफ़ी मेमोरी रिसोर्सेस क्रिएट होता है। आपको यकीन नहीं है तो दोस्तों आइए मैं दिखाता हूँ। जब हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं एंड ओपन करने के पश्चात टास्क मैनेजर की ओर जाते हैं, तब यहाँ आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ गूगल क्रोम के द्वारा कितना ज़्यादा मेमोरी रिसोर्सेस क्रिएट हुआ है और उन्होंने कितना ज़्यादा जगह कंज्यूम किया है। तो ये गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र कंप्यूटर की स्पीड को थोड़ा बहुत घटा देती है। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट टिप्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टिप्स है हमारा, क्या कंप्यूटर में जिस हार्ड डिस्क का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, क्या उसकी रोटेटिंग स्पीड ज़्यादा है, क्या उसका जो है डेटा एक्सेसिंग स्पीड ज़्यादा है, क्या हम लोगों ने जो रैम यूज़ किया उसका स्टोरेज कैपेसिटी उतना है जितना हमारे कार्यों के लिए उपयुक्त होता है, क्या हमारा CPU का प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है या नहीं है, क्योंकि ये सभी हार्डवेयर पार्ट्स भी काफ़ी महत्व रखते हैं। यदि आपको एक फास्ट कंप्यूटर चाहिए तो आपका CPU प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट होना चाहिए। यहाँ दोस्तों मैंने जो CPU यूज़ किया है वो है इंटेल i5 प्रोसेसर और इसका प्रोसेसिंग स्पीड यहाँ दर्शाया गया 3.09 गीगाहर्ट्ज़। तो अभी दोस्तों CPU हमारा अपनी कार्य क्षमता का केवल 42% भाग यूज़ कर रही है। ये हमारा CPU प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये हमारे द्वारा समर्पित कार्यों को शीघ्रतापूर्वक प्रोसेस करे। आप अगर एक फास्ट कंप्यूटर चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप CPU की प्रोसेसिंग स्पीड को जांच लें, क्या आपका CPU प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट है या नहीं है। दूसरी बात कि आप मिनिमम 8 GB तक का रैम यूज़ करें। यहाँ जैसा कि हमने 8 GB का रैम यूज़ किया है और यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि हमारा जो रैम मेमोरी है वो मात्र 28% का जगह कंज्यूम कर रही है। अगर आपका रैम मेमोरी 80 या 90% का मेमोरी स्पेस कंज्यूम कर रही हैं तो आपको सावधान हो जाना है। आपको इससे भी हाई स्टोरेज कैपेसिटी का रैम यूज़ करना चाहिए जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ा दे। तीसरी बात कि हम लोग जो हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं उसकी रोटेटिंग स्पीड क्या है, क्योंकि रोटेटिंग स्पीड दोस्तों जितना ज़्यादा फास्ट रहेगा हमारा हार्ड डिस्क उतना तेज़ी से डेटा को एक्सेस कर पाएगा, उतना तेज़ी से हम हार्ड डिस्क में डेटा को राइट कर पाएंगे और उतनी ही तेज़ी से हम हार्ड डिस्क से डेटा को रीड कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि डेटा की एक्सेसिंग स्पीड बढ़ जाती है, कंप्यूटर की कार्य करने की जो रफ्तार है वो ओवरऑल बढ़ जाती हैं। तो 3 चीज़ों पर आपको यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि आपका CPU एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, CPU की प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, रैम का स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए और तीसरी बात कि आपके हार्ड डिस्क की जो है स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए एवं उसका रोटेटिंग स्पीड भी ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, ये हमारा आखिरी टिप्स मैं आपको बता दूं कि आप लोग अपने कंप्यूटर में वायरसेस को रिमूव करने के लिए कई अलग अलग प्रकार का एंटीवायरस यूज़ करते हैं। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को विभिन्न प्रकार के वायरस अटैक से सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तरह का एंटीवायरस यूज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप विंडो 10 या विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अलग से किसी एंटीवायरस को इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग से जो हम एंटीवायरस अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में इंस्टॉल करते हैं ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। आपके विंडो 10 या विंडो 8 ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी एक एंटीवायरस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इंस्टॉल किया गया होता है, वह हमारा है विंडो डिफेंडर। तो विंडोज़ डिफेंडर को अगर आप सर्च करना चाहते हैं दोस्तों तो सर्च बार की ओर आप यहाँ पर टाइप करेंगे विंडोज़ डिफेंडर। जैसे आप दोस्तों यहाँ लिखेंगे विंडोज़ डिफेंडर, आपको सर्च करके दिखाएगा
आप इस पर क्लिक करके इन्हें खोल सकते हैं। अभी तत्काल हमने अपनी सिक्योरिटीज़ को ऑफ कर रखा है, आप चाहें तो अपनी सिक्योरिटी को यहाँ से ऑन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये विंडो डिफेंडर एंटीवायरस काफ़ी है हमारे कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के वायरस अटैक से सुरक्षित रखने के लिए या विभिन्न प्रकार के मैलिशियस प्रोग्राम्स को कंप्यूटर सिस्टम से रिमूव करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ डिफेंडर के अतिरिक्त किसी अन्य एंटीवायरस को इंस्टॉल ना करें, ये काफ़ी है। और एक बात है दोस्तों यहाँ कि हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में बहुत सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं जिससे हमारे कंप्यूटर की जो रफ्तार है वो घट जाती है। तो जो सॉफ्टवेयर आपके इस्तेमाल के लायक नहीं हैं, आप उन सभी सॉफ्टवेयर्स को क्या करें दोस्तों, हटा दें। मान लीजिए पिछले 2-3 महीनों से आपने किसी एक ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही आप भविष्य में इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं, फिजूल में आपका वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर मेमोरी स्पेस को कंज्यूम कर रहा है, तो आप उन्हें अपने कंप्यूटर सिस्टम से रिमूव कर दें। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं कंट्रोल पैनल की ओर। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम पर क्लिक करना है और देखना है दोस्तों कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका हम ना तो इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही कई महीनों से हमने उसका इस्तेमाल किया है, फिजूल में वो हमारे कंप्यूटर के रैम मेमोरी स्पेस को कंज्यूम कर रही हैं। तो हम उसे क्या करेंगे दोस्तों, सेलेक्ट करने के बाद अनइंस्टॉल में क्लिक कर देंगे। इस तरह से अपने सारे अननेसेसरीज सॉफ्टवेयर्स को कंप्यूटर से रिमूव कर दें कि हर 5-6 महीनों में आप अपने हार्ड डिस्क के विभिन्न ड्राइव को डिफ्रेगमेंट्स करते रहा कीजिए। डिफ्रेगमेंटिंग करने से क्या होता है कि हम लोग सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा कर पाते हैं। जिस ड्राइव को आप डिफ्रेगमेंट करना चाहते हैं उस ओर जाकर माउस का राइट बटन दबाइए, शॉर्टकट मेनू लिस्ट में से प्रॉपर्टीज में क्लिक कीजिए, उसके बाद टूल्स में जाइए और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रेगमेंट ड्राइव लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ से किस में क्लिक कर देंगे, ऑप्टिमाइज में क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें देखिए किस ड्राइव को डिफ्रेगमेंट करना है, सी ड्राइव या ई ड्राइव को। चलिए हम सी ड्राइव को करते हैं, ठीक है। सी ड्राइव को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और अगर आप ई ड्राइव को करना चाहिए ई ड्राइव को कर लें। बारी बारी से दोनों ड्राइव को करना जरूरी है। आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्ड डिस्क ड्राइव हैं सारे हार्ड डिस्क ड्राइव को आप डिफ्रेगमेंट कर लेंगे। हर 5-6 महीनों में ऐसा करेंगे जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड में 100% मैं कह रहा हूं कि इंप्रूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी हम ई ड्राइव को कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज में क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर दिखा रहा है क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, ओके, 0 days सिंस लास्ट रन। तो हम लोग इसको डिफ्रेगमेंट कर चुके हैं। यहाँ पर चलिए उसी प्रकार से सी ड्राइव में जाएंगे, सी ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद ऑप्टिमाइज में क्लिक करेंगे, इसे भी हम डिफ्रेगमेंट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो दोनों का डिफ्रेगमेंटेशन जरूरी है। अगर आपके कंप्यूटर में 4 हार्ड डिस्क ड्राइव हो तो चारों हार्ड डिस्क ड्राइव को डिफ्रेगमेंट कर लीजिए आप, ठीक है। तो सभी ड्राइव का डिफ्रेगमेंटेशन जरूरी होता है हर 6 या 5 महीनों में। अब आप ओके कर दीजिए। मैं दावे के साथ बोलता हूं दोस्तों कि आज मैंने आपको जितना भी टिप्स बताया है उन सभी टिप्स को अगर आप अच्छी तरह फॉलो कर लें तो आपके कंप्यूटर की स्पीड 10 गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगी। आपका कंप्यूटर काफी तेजी से काम करना आरंभ कर देगा। बिल्कुल आपको वैसा ही अनुभव मिलेगा जैसा कि हम कंप्यूटर सिस्टम्स को फॉर्मेट करने के बाद उसमें नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और मुझे साथ में ये भी बताएं कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं और मेरे इन सभी टिप्स को फॉलो करने के बाद आपके कंप्यूटर स्पीड में कोई इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। दोस्तों मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।